बैरिस्टर साहब, आज तो अखीर हो गई और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती और हमें वो वापस लेना है। क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और उस मैसेज में, उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बात की है, वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान। उन्होंने कहा कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है उसको ले ना ले। जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। बेरोजगारी और महंगाई अपनी बुलंदियों पर है। ऐसे में एक बार फिर एहतजाज, धरनों, जलाओ घेराव की सियासत से मुल्क को भारी नुकसान का अंदेशा भी है। हम इंटरनल लड़ाइयों में मसरूफ हैं और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट है ना। अब देखिए दमादम मस्त कलंदर कहाँ पर जाकर रुकेगा। क्योंकि भारत का जो है वो डे वन से यही स्टैंड है। इस पे अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया पाकिस्तान की तरफ से, ना कोई फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया और ना कहीं और से आया। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को जम्मू कश्मीर में इन्फेंट्री दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे डाली। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और पाकिस्तान को इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हासिल करने का संकेत देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास का लक्ष्य गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचने के बाद ही हासिल किया जाएगा। उन्होंने खुलकर इस्लामाबाद को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करने पर कटघरे में खड़ा कर दिया। इन क्षेत्रों में होने वाली अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है। इंडियन मीडिया में इस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की एक स्टेटमेंट बहुत डिस्कस की जा रही है, ब्रॉडकास्ट की जा रही है, हेडलाइंस के तौर पर वहाँ पर इसको डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और उस मैसेज में, उस स्टेटमेंट में जो उन्होंने बात की है, वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान टू बी इंटीग्रेटेड, इस तरह की बात हुई है। फिर राजनाथ सिंह रिवील्स सेंटर्स मिशन पाकिस्तान। फिर ये कहा गया कि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इंटीग्रेशन विद इंडिया, इस तरह की बातें की गई। अब देखें, ये वाली बातें तो पहले कई मरतबा हो चुकी हैं और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिए कि ये क्या सिलसिला है सारा। तो खैर, जो थ्रेड्स हैं वो तो आपको पता ही है। इधर से कश्मीर का तो मसला इधर से हमेशा ही इसी तरीके की ललकार जो है वो तो जाती रहती है। लेकिन जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको होना चाहिए, अलार्मिंग सिचुएशन और ये स्टेटमेंट। लेकिन इसको कौन देखेगा? क्योंकि अगर उस तरफ मिशन पाकिस्तान है तो इस तरफ मिशन लॉन्ग मार्च है। ऐसा मिशन लॉन्ग मार्च चल रहा है यहाँ पर कि आज सुबह सुबह 11 बजे ये मिशन स्टार्ट हो चुका है। ये हैं हालात। तो हमने सोचा कि किसी न किसी की तरफ से तो कोई बयान आने ही वाला है बस। यानी हम जानते हैं कि ए पॉलिटिकल हैं हम, ये बताने के लिए DGISI को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रही हैं। तो इतने बिजी हैं सब, तो फिर हो सकता है कि शेख रशीद साहब भी देख लें और वो बयान दें। तो शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दी, लेकिन उन्होंने वो स्टेटमेंट मिशन लॉन्ग मार्च के लिए दी है। बैरिस्टर साहब, आज तो अखीर हो गई और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक बड़ी जिसे कहते हैं धुआंधार किस्म की और एग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा जनाब के कोई शौर्य दिवस के मौके पर उन्होंने कहा जी कि जो आर्टिकल 370 की एब्रिगेशन के ऊपर उन्होंने हिंट दिया। उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती और हमें वो वापस लेना है। तो आप कैसे देखते हैं ये जो चीज़ है कि एक तरफ भारत सियाचिन पे अगले दिन, जैसे मैं और आप बात कर रहे थे, कारगिल गए हुए थे मोदी साहब, ये भी उन्होंने कहा है कि जी आज 27 अक्टूबर है, पाकिस्तान पूरी दुनिया
27 अक्टूबर की कर रहा था। उन्होंने ये इन्फेंट्री डे एक होता है डिफेंस का, शौर्य दिवस इसे बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की है। आप इसको कैसे देखते हैं? और साथ ही उन्होंने कहा है जी कि दहशतगर्दी के ऊपर इस तरह की बातें की। आप क्या समझते हैं? और इधर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सारे आपस में लड़ रहे हैं। डीजीआई भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी सियासी जमातें फौज को जवाब दे रही हैं, हम इंटरनल लड़ाइयों में मसरूफ हैं, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट है ना, आप क्या समझते हैं इसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान को और खिते की सिक्योरिटी को? देखें जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑल्दो के देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट दिस स्टेटमेंट, चूँकि भारत का जो है वो डे वन से यही स्टैंड है और उसको मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस अपने अपने दौर में पेश करते रहे हैं। ये पाकिस्तानी साइड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, जैसे कि आपने कहा, इसलिए लगता है या हार्ड लाइन कि पहले जो है, चूँकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही है, तो कांग्रेस जो है ना, ये इसी बात को बड़ा माइल्डली एक दूसरे अल्फाज में पेश करते रहे हैं। उन्होंने कभी इस तरह की जो है वो ट्यून जो है वो इख्तियार नहीं की कि जी हम ले लेंगे, कर देंगे। वो ज़रा दूसरे तरीके से बात करते थे कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अमन के लिए या माहिदा शिमला या ताशकंद या वगैरह वगैरह, जो भी एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन जब से जो है वो ये सिलसिला बीजेपी के हाथ में है और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं जो इस पावर पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने तो उनके लिए ये कोई ना हार्ड लाइन है और ना कोई नई बात है। वो रिपीटेडली ये बात करते हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा गहराई से देखें तो जब कभी भी कोई मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जाता है या जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई डिस्कशन होती है, तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज्ड स्टेटमेंट है कि जी हम गलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जिसको वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, और जिसको कुछ लोग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, ये हम उसको वापस लेंगे। सेम टाइम पे राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो कश्मीर में मौजूद थे, श्रीनगर में एक गैदरिंग से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है उसको ले ना ले। आप कहेंगे कि यार फवाद चौधरी साहब के साथ इस बात का क्या ताल्लुक है, डीजीआईएसआई का और राजनाथ सिंह साहब के बयान का? तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो आपको मैं बताता हूं। उन्होंने जवाब में क्या कहा कि भारत के वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वापस लेंगे, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें भारतीय डिफेंस मिनिस्टर को जवाब देने की बजाय पाकिस्तान की सियासी क़यादत को टारगेट किया